आपको पता है कि फरवरी से आपको 1500 रुपया मिलेगा? क्या आपको पता है कि फरवरी से 2026 से 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा? किसमें? वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्या आपको पता है कि आप फार्मर है, आप अगर कृषक बंधु में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको 4000 मिलेगा? क्या आपको पता है कैसे? तो अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपके साथ ले आए हैं डिकोड गवर्नमेंट पॉलिसी के चैनल पर वेस्ट बंगाल के 2026 और 27 का बजट। ठीक है, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। बजट को लाने से पहले बजट का मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग कि बजट किसे कहते हैं। मोटा मोटी बजट का मानी ये होता है कि कोई भी सरकार जो पूरे साल में कमाई करती है उस कमाई को खर्च तो करना पड़ता है। जैसे आप कुछ कमाते हैं तो उसको खर्च करते हैं, तो उसी तरह पूरे साल में जो खर्चा पानी होगा तो उस खर्चा पानी को हर डिपार्टमेंट में अपना अलॉटमेंट करना पड़ता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना रुपया देंगे, कितना खर्चा करेगा। ठीक है, तो ये हर डिपार्टमेंट को कुछ कुछ पैसा अलॉट करती है। ठीक है, वो टोटल पैसा होता है कुछ अमाउंट का, उसको कहते हैं बजट। उस खर्चा पानी को टोटल को कहते हैं बजट। ठीक है, और ये बजट लीगल होता है, इसको पास करवाना होता है असेंबली से, लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट का और सेंट्रल पार्लियामेंट से करती है। ठीक है, मोटा मोटी बराबर यही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस दफा 2026-27 के बजट में किस किस डिपार्टमेंट को कितना रुपया मिला है, ताकि आपको ये पता चले। और आपको जानना बजट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये रोजमर्रा जिंदगी को अफेक्ट करता है। जो आप खरीदते हैं, जिस स्कीम को अप्लाई करते हैं, कितना आपको रुपया मिलता है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है, ये आपका हक है जानना। ठीक है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि आपको ये जानना चाहिए, तभी आप एक जानकार सिटीजन बनेंगे, तभी आप अपने सरकार को का जिम्मेदारी आप उसको जिम्मेदार समझेंगे कि आपका ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना रुपया दिया गया है, क्योंकि बहुत कम ही लोग होता है जो डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट्स के बजट को पढ़ते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट ही पढ़ते हैं बस गवर्नमेंट बजट को, किस डिपार्टमेंट को क्या करना, क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है। तो एज जनरल पब्लिक आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके जो स्टेट में कौन कौन सी डिपार्टमेंट को कितना रुपया मिला है, ताकि आपको एक आइडिया बने रहे। तो पहले मोटा मोटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट को कितना रुपया मिला है। ठीक है, मोटा मोटी एग्रीकल्चर को मिला है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,463 करोड़। ठीक है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड रोड्स, जैसे गांव और समाज को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, पंचायत को सही करने के लिए, स्कूल, आईसीडीएस को ठीक करने के लिए उसको 9,488 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। उसके बाद वुमेन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, जो फीमेल्स हैं हमारे, ठीक है, जो औरतें हैं, उनको उनके सोशल वेलफेयर के लिए कितना रुपए, इसको देखिए 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, 15,000 करोड़। मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से भी, गांव से भी और एग्रीकल्चर से भी ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्मी भंडार भी है। ठीक है, मोटा मोटी पैसा ज्यादा इसी में जाता है। दूसरा चीज देख लेते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब आपका जो हेल्थ हॉस्पिटल, ठीक है, और आपका जो फैमिली है, आपका जो एक फैमिली का जो मेंबर्स है, जो गवर्नमेंट आपको देती है, जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड जो हुआ, उसमें कितना रुपया गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में और बाकी हॉस्पिटल क्रिएट करने में, उसमें कितना होता है? उसमें टोटल दिया है 12,576 करोड़ रुपया। ठीक है, एजुकेशन और यूथ्स में कितना दिया है? ठीक है, एजुकेशन, पढ़ाई, स्कूल्स बनाने में कितना खर्चा होगा? वो 7,355 रुपया खर्चा होगा। ठीक है, पावर और एनर्जी में कितना खर्चा होगा? ठीक है, इसमें पावर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आप कंज्यूम करते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, और नया प्लान बैठाने में, पोल गिराने में, ठीक है, नया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कराने में, और जितने भी फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंडर जो जाते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है? उसमें टोटल 11,569 रुपया करोड़ का ये एलोकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है मोटा मोटी। ठीक है, इसको हम समझ लिए। अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं इस टॉपिक पर कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर में कितना दिया है। तो वर्कर्स एम्प्लॉय वेलफेयर में दिया है आपको 8,450 करोड़ रुपया। ठीक है, ये मोटा मोटी बजट है। ठीक है, ये टोटल डिपार्टमेंट का आपका बजट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि मोटा मोटी कौन कौन सा स्कीम है जो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कीम कौन कौन सा है जिसको आपको अप्लाई करना है, जिसको ये जो रूरल हाउस में, एग्रीकल्चर में, वुमेन्स में जितना दिया है, आपको कौन सा स्कीम को आपको 2026 में अप्लाई करना है, और कौन सा रुपया किस स्कीम में रुपया बढ़ाया गया है, ताकि आपको पता चले कि जैसे आपको पता चला होगा कि जो लकी भंडार वो ऑलरेडी 1500 हो गया है, और आपका जो फरवरी मंथ का इंस्टॉलमेंट आया है वो 1500 रुपया आया है। क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपया, ये 15,000 करोड़ रुपया यहाँ पे सैंक्शन हो चुका है, जो लीगल है ना, तो उसलिए वो तो आना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2027 का जो 26 और 27 का जो बजट है पूरे साल का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पैसा दिया है, किसको कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं जो कौन सा स्कीम है। ठीक है, ये बजट हो गया। ठीक है, पूरा कंप्रिहेंसिव डिटेल होगा। तो अब पहले पता ये कर लेते हैं कि बजट का जो फोकस एरिया क्या क्या था इस साल का। ठीक है, किसको ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, मंथली कैश असिस्टेंस मिला है, मतलब लोगों के हाथों में डायरेक्ट कैश आएगा, सीबीटी कहते हैं उसको, कैश बेस्ड ट्रांसफर। ठीक है, स्कीम्स तो डायरेक्ट आपके बैंक में आता है, वो बढ़ाया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार क्रिएशन करने में मदद करेगा सरकार, इसके लिए स्कीम्स लाया है। ठीक है,
फार्म्स कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने किसानों के लिए बहुत सारा स्कीम्स ले आया है, ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर एक्सपेंशन, ठीक है, जो हेल्थ है हमारा, जो स्वास्थ्य है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने स्कीम्स लाया है और वो उसमें रुपया और भी डाले हैं जो हमारे हेल्थ का टेक केयर करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम है इस दफा का वो है बंगला युवा साथी स्कीम, ठीक है। वो जो युवा साथी स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है जैसे फीमेल्स के लिए ममता बनर्जी ने लेके आया, ये हम लोग इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता आता है कि इसको कहते हैं डायरेक्ट रूरल गवर्नेंस, ठीक है, डायरेक्ट डाउन टू अर्थ गवर्नेंस, ठीक है। इसको कहते हैं रीचिंग द लास्ट रॉ ऑफ द पीपल, ठीक है। क्यों? ठीक है, जो सफ में जो मतलब जो लाइन में जो आखिरी इंसान खड़ा है उस इंसान तक सरकार पहुंचा जाती है। तो ये स्कीम का मोटो वही है, ठीक है, कि हर किसी को, जैसे लकी बंदा हर किसी के हर फीमेल के खाता में 1500 रुपया आ जाता है, तो वो फीमेल एम्पावर फील करती है, ठीक है। थोड़ा उसके पास डिसीजन क्रिएट करने का, अपना डिसीजन लेने का उनको पावर मिलता है। तो उसी तरह ये जो बंगला युवा साथी स्कीम है उसी तरह से ये स्कीम है, ठीक है। उसका फीचर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आपको 1500 रुपया मिलेगा, ठीक है, पर मंथ, जैसे लकी भंडार में फीमेल्स को मिलता है, ठीक है। वैसे हर यूथ्स को जो 21 साल से 40 साल तक है, ठीक है, 5 साल तक उसको 1500 रुपया महीना मिलेगा, ठीक है, या फिर जब तक उसको सरकारी नौकरी ना मिल जाए, ठीक है, वो है। कब से शुरू होगा ये शुरू कब से हुआ है? ये शुरू हुआ है 15 अगस्त से, ठीक है, 2026 15 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। मतलब अभी जो अगस्त 2026 आने वाला है उससे वो शुरू होगा, ठीक है। जो लॉन्च डेट माना गया है इसका, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे फिर उसके बाद आपका पेमेंट शुरू होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? अनएम्प्लॉयड है आप, ठीक है, ठीक है, और किसी भी स्कीम में आप कवर नहीं है वेस्ट बंगाल के, ठीक है, ये एक। और एप्लीकेशन जो है वो दोबारा सरकार में लगेगा, कहाँ से? 15 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक, ठीक है। आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, आप अपने प्रधान से कांटेक्ट कीजिए या वीडियो ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको एक लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में आपका कैंप का लोकेशन होगा, उससे पता कर लीजिए, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, 21 साल का उम्र होना चाहिए, 21 से 40 साल, आप 10th पास होना चाहिए, ठीक है। आपको मेजर स्कीम में नहीं हो, फॉर एग्जांपल अभी कुछ नोटिफिकेशन तो प्योरली नहीं है कि जो बाकी स्कीम्स में अवेल कर, जैसे लकी भंडार कर रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट में कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑलरेडी इलेक्शन टाइम है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कहते हैं नहीं ठीक है देंगे तो आपको मिल जाएगा, बाद में हो सकता है पढ़ा सकते हैं, तो आप अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि फॉर्म में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है जिसमें ये कहा गया कि क्या आप और भी स्कीम का रुपया उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। ये और फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। दूसरा चलता है, दूसरा ये है लक्ष्मी भंडार, ठीक है। लक्ष्मी भंडार में क्या किया है? इससे क्या किया? 500 इंक्रीज कर दिया लक्ष्मी भंडार, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। 24.2 मिलियन वुमेन है इसमें ऑलरेडी एनरोल। नया एनरोल जो इसमें इस दफा किया है वो जो है टोटल इस दफा 20 लाख वुमेन ने नया एनरोल किया है, ठीक है। 1500 करोड़ का इसको अलॉटमेंट किया है, सबसे बड़ा स्कीम है ममता बनर्जी का, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। उसके बाद जो कर्माश्री है उसको महात्मा श्री को रिनेम कर दिया, कर्माश्री स्कीम जो था वो भी महात्मा श्री नाम हो गया, ठीक है। इसको क्या है इसमें, इस स्कीम में क्या होता है? स्कीम जो है ये कर्माश्री से महात्मा कर दिया गया, 100 डे गारंटी होता है, ठीक है। आपको 100 दिन का काम मिलेगा और 100 दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। 2000 करोड़ उसमें अलॉटमेंट किया है। ये कहाँ से मिलेगा? आपको पंचायत से वर्क मिलेगा, ठीक है, जो आप लेबर कार्ड जो बनाते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। जो 100 दिन का काम होता है उसी के थ्रू आपको उसका मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर लैंडलेस वर्कर्स, ठीक है। इसमें क्या किया है? 4000 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को पता चला कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कृषक बंधु में नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने 4000 रुपया लेके आया एनुअल असेसमेंट, 2000 रुपये करके मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। कब? एक रबी और एक खरीफ सेशन, ठीक है। एक वो फसल जब गर्मी में हम लोग उगाते हैं और वो फसल जो हम ठंड में उगाते हैं, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस स्कीम में वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे जो कृषक बंधु में ऑलरेडी एनरोल्ड है, ठीक है, वो लोग नहीं होंगे। ये उन लोग के लिए है जो कृषक बंधु में एनरोल्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हिस्टोरिक रिलीफ फॉर फार्मर्स है वो ये है कि जो ट्यूबवेल का जो फीस है वो वेव कर दिया गया है। बहुत सारे गांव और म्युनिसिपैलिटीज में ऐसा होगा कि गवर्नमेंट का ट्यूबवेल चलता है, ठीक है, आप एरिया में चले जाएंगे वहां चलता है, तो वहां पे इश्यूज ये है कि वहां पे गवर्नमेंट ने जो ट्यूबवेल इस्तेमाल करने का पैसा उसको माफ कर दिया गया है। एक आरएल स्कीम है, ठीक है, उसका जो इरिगेशन का जो पैसा होता है उसको भी माफ कर दिया गया है, ठीक है, उसको फ्री कर दिया है। कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया है, जो आप सिंचाई करते हैं आपके अपने खेतों को, अपने फसलों को, तो उसका जो कॉस्ट आता है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको बहुत मतलब फायदा रहता है फार्मर्स के लिए। इवन ये है कि जो अगर किसी भी किसान का मृत्यु हो जाती है, अगर वो मर जाते हैं, तो उसको भी 1-2 लाख से ऊपर का रुपया मिलेगा, ठीक है, जो कृषक बंधु में एनरोल्ड है। तो वो आप अपने ईडीओ से मिलकर के इसका जानकारी लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका पैसा आ रहा है तो आप एनरोल्ड होंगे। आपके आसपास अगर कोई किसान मर गया हो और उसको आप मदद कर सकते हैं, अपने ईडीओ से मिलकर के उसको एप्लीकेशन लिखिए और वो एप्लीकेशन सेम कॉपी टू करके वीडियो कर दीजिएगा, ठीक है, तो और ताकि वो उसको 2 रुपया मिले, ठीक है। ये उसका इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक होनरेरियम इंक्रीज किया है अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है, मतलब 1000 रुपया के अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ाया गया है 2026 के बजट पर। आशा वर्कर्स को 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
आशा वर्कर्स को 1000 रुपये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 5 लाख डेथ कंपनसेशन, 180 डेज मेटर्निटी। अगर आशा वर्कर्स ड्यूटी में अगर इंतकाल कर जाते हैं, अगर ये मर जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेगा और ऊपर से 180 दिन का मेटर्निटी लीव मिलेगा, ठीक है, छुट्टी भी मिलेगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1000 मंथली को बढ़ा दिया गया। पैरा टीचर्स की मंथली में 1000 बढ़ा दिया है। वॉलंटियर्स एंड पुलिस, जो अलग सिविक वर्कर्स है, सिविक पुलिस है, उनके लिए भी 1000 रुपया इंक्रीज कर दिया गया है 2026 के बजट में। ये जानकारी इसलिए जरूरी है आपको कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपको ये रुपया आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका पैसा कोई मिडिलमैन तो नहीं खा रहा है, आपका पैसा तो कोई कलर नहीं बैठ के खा रहा है, आपका पैसा तो कोई कमीशन नहीं खा रहा है। अगर इनमें से कोई कमीशन खा रहा है तो आप तुरंत वीडियो को रिपोर्ट कर दीजिए, एप्लीकेशन का रिसीव ले लीजिए, ठीक है। वीडियो का नहीं सुनता है तो तुरंत आप एसडीओ ऑफिस जाइए, एसडीओ तक नहीं सुनता तो सीधा डीएम ऑफिस में चले जाइए। डीएम ऑफिस हम हर हफ्ता अपना जनता दरबार लगाती है, वहां जाके अपना गुहार लगाइए, आपका काम तुरंत होगा। चीजें तब तक नहीं बदलती जब तक आप आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज उठाना सीखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग इकोनॉमीज में। देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है वो आगे बढ़ रहा है, वो डेवलपिंग कंट्री में बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम नया चीजें आ रही है, ठीक है। सरकार कभी भी हेल्थ स्कीम नहीं लेकर आती थी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेकर आती थी। जो नरेंद्र मोदी ने लाना शुरू किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो एक 100 स्कीम है, जो 100 स्कीम है, जो ममता बनर्जी क्या है, उसने क्या किया, उसने 100 स्कीम को गिग वर्कर्स को कहते हैं, जो डेली वेज में काम करते हैं। जैसे जोमेटो आप सुने होगा, स्विगी आपने सुना होगा, ब्लिंकिट आपने सुना होगा, ठीक है। जो इस चीज में अनरेगुलेटेड में काम करते हैं, ठीक है, घंटे के इस पे गारंटी पे काम करते हैं, 1 घंटा काम करेगा तो 1000 रुपया मिलेगा, वो जो सिक्योर नहीं होता है, तो उनका क्या किया, उनको भी 100 शादी कार्ड का एलिजिबिलिटी कर दिया है कि हम भी ले सकते हैं। ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेंशन, आने वाला 30 साल 2030 तक पेट्रोल गाड़ी गायब हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार ऑलरेडी देश में पूरी दुनिया भर में कंपटीशन चल रही है। तो इसमें खुशी की बात यह है कि सरकार के राज्य भी जो राज्य सरकार भी है वो भी आगे आ रहे हैं। तो उसने कह दिया कि वेस्ट बंगाल में 188 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खुलेगा, ठीक है। वो चार्जिंग स्टेशन खुलेगा, पेट्रोल पंप पे ही खुलेगा, जो भी पेट्रोल पंप है आसपास, तो वहीं आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट खुलेगा। कोल्ड स्टोरेज जो है किसानों के लिए बहुत फायदा है। जो कोल्ड स्टोरेज है वो 50 नया कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा, ठीक है। ये कैसे खोला जाएगा, आप ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, एग्रीकल्चर का, वहां जाकर के पता कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन से मैं भी बता दूंगा कि आप कोल्ड स्टोरेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसान के एग्रीकल्चर सेलिंग पॉइंट कैसे अप्लाई कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद रोड डेवलपमेंट पे क्या है कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, तो 3500 किलोमीटर का रोड्स कंप्लीट किया गया है, जो पांचश्री और राष्ट्रश्री फेज 4 है, ठीक है, इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी इतना बन चुका है और भी बनाया जाएगा इसमें, ठीक है। गांव में अभी देखिए, आप गांव समाज में देखिए हर तरफ रोड पक्का रोड बन रहा है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा डाल रही है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा डाल रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है तो उसमें से लोगों को नौकरी मिल रही है तो लोग खर्च कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो अभी हम समरी में ये आया था कि 2026-27 के बजट में जीत कौन रहा है, मतलब किसको फायदा हुआ, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा फायदा वुमेन को हुआ है, क्यों, 15,000 करोड़ आपको लकी भंडार, मतलब 500 इंक्रीज कर दिया जनरल वालों के लिए और 2000 कर दिया SC ST वुमेन्स के लिए, ठीक है, वहां पे। उसके बाद यूथ्स के क्या किया, युवा सारथी स्कीम वो लेके आया, उसमें ऑलरेडी 5000 करोड़ का बजट फाइनल है, ठीक है। उसमें 1500 रुपया आपको मिलेगा। फार्मर्स के लिए क्या किया, वो टोटल 4000 रुपया उन फार्मर्स के लिए आया जो कृषि बंधु में नहीं है, और बाकी जो ट्यूबवेल का पैसा है उसको माफ कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा उसको माफ कर दिया। वर्कर्स के लिए क्या किया, 1000 रुपया 4 वर्कर्स के लिए बढ़ाया गया, आशा वर्कर के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए, उसके बाद पैरा टीचर के लिए और गीग वर्कर्स के लिए, जो पुलिस वाले हैं, जो सिविल पुलिस, उनको भी बढ़ाया गया। पेंशन के लिए क्या किया, 75% कवरेज दिया है बियॉन्ड 2 लाख अंडर हेल्थ स्कीम्स। स्वास्थ्य साथी में जो है उसमें पेंशनों वालों के लिए ये फायदा दिया है। वो भी 4% का HRA भी बढ़ाया है, ठीक है, डीए बढ़ाया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के। रूरल फैमिलीज का क्या किया है, बंगला भारी फेज 2 वो रैपिडली काम कर रहा है, रैपिडली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको अप्रूव कर रहा है। फेज 2 शुरू हो गया है, 20 लाख फैमिलीज को ऑलरेडी हाउस मिल चुका है और भी 40 लाख को मिलेगा। तो ये टोटल है। और वेस्ट बंगाल जो 2026 जो है, इसका जो नर्चर क्या है, इसका समरी क्या है, टोटल किस सेक्टर को ज्यादा फायदा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इससे, सोशल सिक्योरिटी हो रहा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, लकी भंडार, ठीक है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनेगा। ऑलरेडी 9,000 करोड़ रुपया उसको दे रखा है गाँव सबको। वर्कर्स प्रोडक्शन, गिग वर्कर्स, आशा वर्कर, पैरा टीचर, सिविल पुलिस को पैसा बढ़ा है 1000 रुपए के। इकोनॉमी ग्रोथ करवा रहा है, ईबी खोल करके, कोल्ड स्टोरेज खोल करके, रोड बनवा करके। तो टोटल ये समरी है। तो ये आपका हक होता है कि आपको ये जानना है कि आपका ये बजट जो है, ये बजट का पैसा कहाँ एलोकेट होगा, ठीक है। आप कौन सा स्कीम अप्लाई करेंगे। इसका जो स्कीम है युवा साथी का स्कीम, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, ये चीज अप्लाई करना है। आपको क्या वीडियो कैसा लगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इन डेप्थ रिसर्च स्कीम लेकर आते हैं गवर्नमेंट का, हर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, और हर पॉलिसीज को हम डिस्कस करते हैं। ये इसलिए डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और लॉज को एक साधारण लैंग्वेज में कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि हिंदुस्तान जागृत हो सके, हिंदुस्तान समझ सके कि कानून किस तरह चलता है, सरकार किस तरह चलती है, और सरकार के सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके लिए बैठी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। इसके आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।